अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। दाइश पर तशरीफ फरमा गिरामी कद्र हाज़रीन, उलमाए किराम, दानिश्वर हजरात और अजीज बच्चों और उनके वालिदैन, सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम में इस इदारे के मुतल्लिकीन और जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे दावत दी और आपके साथ अपनी बात शेयर करने का मौका मिला, क्योंकि जब एक आदमी दूसरे के साथ रब्त और ताल्लुक़ में आता है और अपने तजर्बात एक दूसरे से शेयर करता है तो उससे कौमों को जिला और अफराद के अंदर एक तहरीक पैदा होती है। सबसे पहले मैं ये बात अर्ज करूं कि ये इदारा जिसका नाम इस्माइल शहीद स्कूल है, इस्माइल शहीद स्कूल अपने नाम के साथ बड़ी अहमियत का हामिल है। जो लोग हिंदुस्तान की तारीख जानते हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो इल्म दीन फैला हुआ है और अब तक पहुंचा हुआ है, उन तमाम की सनदें जाकर इसी खानवादा और इसी खानदान में मिलती हैं। क्योंकि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। हम लोग जो हदीस की किताबें जितनी भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर 5 या 6 राब्ते और ज़ाब्ते के बाद या 5 और 6 बीच में अफराद के बाद शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी तक पहुंचते हैं। कोई भी ऐसा आलिम आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा हो जिसको इल्म हदीस हासिल हुआ हो और उनका एक रूहानी रब्त व ताल्लुक इस खानवादा से न हो। जैसा कि मैंने अर्ज किया, हम लोग भी, मैं बजाते खुद 5 सनदों के बाद शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा हैं, उन तक हम लोग पहुंचते हैं और उसके बाद फिर आगे तक। जिन लोगों ने इस स्कूल को इस नाम से मंसूब किया, मैं उनकी ज़हानत, उनकी सोच और उनकी फिक्र को सलाम करता हूं और मुबारकबादी देता हूं कि उन्होंने स्कूल के लिए इस नाम का इंतखाब किया। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके अंदर तमाम उलूम व फ़नून एक तरीके से मौजूद थे, इसलिए उनके बारे में यहाँ के खुसूसी तौर पर इसाज़ा को भी और बच्चों को भी जानना चाहिए, ताकि उनसे उनको एक तहरीक मिले, उनसे उनको एक रब्त जोड़ने के बाद हौसला मिले और आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा हो।
आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1779 में दिल्ली के अंदर पैदा हुए। 8 साल की उम्र में आपने हिफ्ज कर लिया। तो इत्तेफाक 10 साल की उम्र को पहुंचे ही थे कि वालिद मोहतरम का साया सर से उड़ गया और उसके बाद उनके चचा मोहतरम ने उनकी परवरिश बर्दाश्त की और 15 से लेकर 16 साल की उम्र में इल्म दीन से फरागत हासिल की। क्योंकि बचपन से काफी ज़हीन थे, काफी फतीन थे, उनके अंदर समझने, जानने, परखने की तमाम सलाहियत मौजूद थी। इसलिए उन्होंने अपनी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने, चूंकि दौर एक ऐसा दौर था कि खुसूसी तौर पर मुसलमानों के अंदर बिदात हर तरह की फैली हुई थी, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और अपनी ज़बान का इस्तेमाल किया, तकरीरें की। मगर इसी में बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने ढेर सारी किताबें भी लिखी, जिनमें एक किताब बहुत ही ज्यादा मशहूर है, वो है तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान एक ऐसी किताब है जिसने हिंदुस्तान के अंदर लोगों का मिजाज और सोचने का अंदाज बदल दिया। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक जगह लिखते हैं कि शाह इस्माइल शहीद की एक किताब एक ऐसी किताब है जिसने 2.5 लाख लोगों को सही रास्ता बताया और न जाने अनगिनत कितने लोग इस किताब को पढ़कर सही रास्ते पर गामजन हुए। तो आपने अपनी जबान का भी इस्तेमाल किया और किताबें लिखकर कलम का भी इस्तेमाल किया। और जो सबसे खास बात थी ये कि कोई भी ऐसा फन नहीं, चाहे तीरंदाजी हो, नेजाबाजी हो, लाठी का खेलना हो, सिपागरी हो, तैराकी हो, जितने इस किस्म के मुश्किल फन थे उन तमाम फनून को सीखा। आपको ये जानकर बात ताज्जुब होगी, आप मुताज्जिब होंगे कि आमतौर पर पढ़ा लिखा तबका आराम परस्त होता है, मगर उनके सोचने का अंदाज दूसरा था, मिजाज दूसरा था। उन्होंने गर्मी के दिनों में चलचलाती धूप में संगलाख जमीन पर, रेत पर और गर्म मिट्टी पर चलते और अपने को धूप खाने और धूप बर्दाश्त करने का आदी बनाते थे। ऐसे ही सख्त ठंडी में बहुत मुख्तसर लिबास के साथ वो बाहर निकलते और जो उनकी मशगूलियात थी या जो उनके मशागिल थे उनको अंजाम देते और अपने को जाड़ा भी बर्दाश्त करने का आदी बनाते थे। ये मैं बात उनके मुतालिक बता रहा हूँ जिनके नाम से ये स्कूल मंसूब है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये स्कूल कायम किया है उनके ज़हन में इनकी पूरी तारीख रही होगी और मकसद उनका ये रहा होगा कि ये बच्चे इनकी तारीख को पढ़ें। गाहे गाहे बाज खां किस्से पारी ना रहा, ताज़ा खाई दाश्तन गर दागाए सीनारा। तो उन्होंने इस मकसद के तहत उनके नाम का इस्तेमाल किया ताकि आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जबान का, अपने कलम का
और मुख्तलिफ फ़नून का इस्तेमाल करें। सिर्फ आप ज़बान और कलम को इस्तेमाल करके गोशा नशी न हो जाएं, बल्कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस जाबाज की वफात सन 1831 में बालाकोट के मैदान में शहादत के जरिए हुई और उनके पेशानी पे आके गोली लगी थी। इसलिए आप इसाज़ा इकराम से भी गुजारिश करूंगा, तलबा से भी और तालिबात से भी, कि इनकी तारीख को पढ़िए और उससे हौसला हासिल कीजिए और अपने अंदर भी वो जवाहरात, वो कमालात, वो खूबियाँ और वो सिफात पैदा कीजिए। एक पहलू तो आज मुझे इस बात की वजाहत करना था, और दूसरा जो पहलू है और जो आज का मौजू है, मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम। मैं इस सिलसिले में सबसे पहली बात ये अर्ज करूं कि हम लोग आमतौर पर दो लफ्ज बोलते हैं, आदमी और इंसान। दोनों लफ्ज बहुत मशहूर है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। आदमी तो हम भी हैं, आप भी हैं और तमाम लोग हैं, मगर इंसान आपको बड़ी आसानी से नहीं मिलेंगे। तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ इंसान बनाना है। आदमी और इंसान के बीच में जो पुल है वो किताब का है। आप जब किताब को पढ़ते हैं और तालीम हासिल करते हैं तो इंसान बनते हैं। अंबिया और रसूल को अल्लाह ताला ने किताब लेकर भेजा ताकि दुनिया में बसने वाले आदमी को इंसान बनाया जा सके। इसलिए तालीम पर आप बहुत सारी तकरीरें सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, मगर आपके ज़हन में बात रहनी चाहिए कि आप चाहे दीनी तालीम हासिल करें या असरी, अगर आपने तालीम ढेर सारी हासिल कर ली मगर इंसान नहीं बन सके तो फिर तालीम का कोई मकसद नहीं है, तालीम का कोई फायदा नहीं है। तालीम बिल्कुल बेमाना है और आपकी जिंदगी के कद्र औकात का इस्तेमाल बिल्कुल बेमाना है। इसलिए आपको तालीम हासिल इस नुक्ते नजर से करना है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, समाज के अंदर इंसानियत को फरोग देना है। और यही मिशन था अंबिया का और ये मिशन था रसूलों का। यही मिशन है आज हर उस आदमी का जो तालीम के बुनियादी मकसद को समझता है। आज इस दौर में जो हमने तालीम को दो हिस्सों में बांटा, यकीनी तौर पर एक वो तालीम है जो बुनियादी इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को बताती है, ये हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। मगर हम जिसे असरी तालीम कहते हैं उससे भी इराफ नहीं कर सकते, उससे हम रुख मोड़ नहीं सकते हैं। और हर दौर के अंदर लोग कदम ब कदम दोनों को लेकर चले। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का होना वक्त की बड़ी जरूरत है, हाजत है और मकसद है। हम लोग जब कैंपस में हाजिर हुए तो यहाँ के जिम्मेदारों से बात हो रही थी और यहाँ जो प्राइमरी शोबा है उससे मुताल्लिक बात हुई।
तो मालूम ये हुआ कि दर्जा 1 से 5 तक जो तालीम हो रही है उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इस किस्म के उलूम या इस किस्म के फनून शामिल नहीं है। मुझे सुनकर वाकई ताज्जुब हुआ, इसलिए कि हम लोग मऊ से ताल्लुक रखते हैं। मऊ में जितने भी दीनी इदारे हैं उनके अंदर दर्जा 1 से पढ़ाई होती है, मगर तमाम इदारों के अंदर 1 से लेकर 5 तक या मिडिल तक जितनी भी तालीम होती है सब में ये तमाम चीजें दाखिल हैं और आज से नहीं दाखिल है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि हम लोग दर्जा 6 और 7 में थे और ये बात तकरीबन सन 1971 और 72 की है। उस वक्त अभी हमारे मदरसे में, बल्कि मऊ के किसी मदरसे में, तसव्वुर आप कीजिए सन 1971-72 की बात है, यानी आज से 50 साल पहले की, तो हम लोगों ने तहरीक चलाई और अंग्रेजी पढ़ने के लिए उस्ताद का मुतालबा किया और उस वक्त वहां पर बाकायदा उस्ताद रखे गए। ये 1971-72 की बात मैं कर रहा हूँ और मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप सोचें कि आज के 50 साल पहले की बात है। और यही वजह है कि जब मैं खुद अपने मऊ के इदारे जहाँ मैं इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, वहाँ से जब मैं जामिया सल्फिया के लिए गया तो वहाँ उस वक्त की मैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश पढ़ के गया था, जबकि जामिया सल्फिया में भी उतनी तालीम इंग्लिश ही होती थी। ये 50 साल पहले की बात है। लेकिन बात से अंदाजा ये लगा कि बहुत से लोग इस किस्म के उलूम को दाखिल करने से गुरेज करते हैं या नापसंद करते हैं। मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज करूंगा और ये कि हम लोग कुरान को मानने वाले हैं। कुरान ये कानून है, उसूल और ज़ाब्ता है। जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के आईन होते हैं, कवानीन होते हैं, ऐसे ही कुरान एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, जिसे पढ़ना हम में से हर एक आदमी के लिए फर्ज है। क्यों फर्ज है? इसलिए कि कानून है और कानून को हमें जानना चाहिए। अगर एक शख्स हिंदुस्तान के अंदर चोरी करता है और चोरी में पकड़ जाए, अदालत उसे सजा सुनाए, तो ये कहा कि नहीं बच सकता कि मैं तो नहीं जानता था कि हिंदुस्तान के कानून में चोरी के लिए सजा भी है, तो अपनी लाइल्मी जाहिर करके उस सजा से नहीं बच सकता। ऐसे ही हम लोग के लिए ये कुरान एक कानून है, आईन और ज़ाब्ता है, जिसको जानना और अमल करना हमारी जिम्मेदारी है, हम पर फर्ज है। और इसमें तमाम चीजें वाज़े तौर पर बयान की गई हैं। कुरान की एक आयत का टुकड़ा है कि तिब्यानन लिकुल्लि शै, इस कुरान की तो तमाम चीजें वाज़े कर दी गई हैं। अगर आप कुरान का गहराई और गिराई के साथ मुताला करें तो आपको ये बात मालूम होगी, ढेर सारे उलूम व फनून इसके अंदर मौजूद हैं। हम लोग जब मदारिस के अंदर कुरान को पढ़ते हैं तो मैं ये बात सिर्फ कहता नहीं, बल्कि मैंने अपने एक मज़मून के अंदर इस बात को लिखा भी है कि कुरान की सिर्फ वही आयत जो अहकामात से मुतल्लिक़ है, अवामिर और नवाही से मुतल्लिक़ है, या अंबिया और रसूल के क़िसस व वाक़यात और उनकी तारीख से मुतल्लिक़ है, उन्हीं को समझते हैं। मगर जो आयत दिगर उलूम व फ़नून से मुतल्लिक़ है उसको हम नहीं समझते, बल्कि उसको वो लोग समझते हैं जो उस फन के माहिर हैं।
ये शायद बहुत से लोगों को बात अच्छी न लगे या न लगती हो, लेकिन ये हकीकत है। और यही वजह है कि आज के दौर में बहुत सारी चीजें जो कुरान की हैं, हम समझने के लिए गैर मुस्लिमों के मुहताज हैं। आपको शायद इस बात पर ताज्जुब हो रहा हो कि कुरान को समझने के लिए गैर मुस्लिम से मुहताज होने का क्या माना, लेकिन नहीं। मैं अभी चंद मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो मतलब कुरान ने इंसानी तख्लीक के जनीन के मराहिल का जिक्र किया है कि एक माँ के पेट में जो नुत्फा करार पाता है, स्टेप बाय स्टेप वो कैसे 9 महीना तय करता है और उसके बाद इस जमीन के अंदर, इस रुए जमीन पर अपनी आंखें खोलता है। उसके लिए कुरान ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसका एक पहला मरहला 24 दिन का अलका का होता है। कुरान ने, आपने ये लफ्ज पढ़ा है, लफ्ज अलका। कदीम तर्जमे आप देखेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि अलका का लफ्जी माना खून का लुथड़ा है। इसमें कोई दूरा नहीं, हर लुगत ने ही माना लिखा है। हमारे कदीम मुतर्जमीन यही तर्जमा उसका करते थे। लेकिन उसका एक माना जोंक के भी होता है। जोंक आम तौर पे आप देखते होंगे वो पानी में मिलती है, आपके जिस्म से चिपक सकती है और आपके जिस्म से चिपक कर वो आपका खून चूस सकती है। जनीनियात यानी जो बच्चा पेट में होता है उसको जनीन अरबी जबान में कहा जाता है। जनीनियात का जो इस सदी का सबसे बड़ा माहिर है, या माहिर था 20वीं सदी का, इसलिए कि हम लोग तो 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, डॉक्टर कीथ मोर है। डॉक्टर कीथ मोर थे एक मर्तबा जामिया अब्दुल अजीज जद्दा के अंदर एक सेमिनार के मौके पर मुख्तलिफ आयात उसके सामने रखी गई और उससे कुरान की कई एक बातों की वजाहत तलब की गई। उसी में से मामला ये भी था कि आप अलका से क्या समझते हैं। तो उसने कहा कि अलका एक जोक है और चूंकि जब रेहम के अंदर बच्चा या रुतफा करार पाता है तो 24 दिन तक वो एक जोक की तरह होता है। जिस तरीके से जोक जिस्म से चिपक कर अपनी गिजा और खून को चूसती है, बिल्कुल सेम वैसा अगर आप कभी नेट पर जाकर देखेंगे तो जोक और उस दोनों की शक्ल को इकट्ठा बनाकर कंपैरिजन किया गया और मौजना किया गया है। और ये बात बतलाई गई कि देखिए, आज से 1500 साल पहले जब खुर्दबीन का वजूद नहीं था, मगर उस वक्त उसके लिए लफ्ज अलका का इस्तेमाल किया गया और जोक से ताबीर किया गया, जो इस बात की वाज़ेह दलील और सबूत है कि ये कलामे इलाही है। उस वक्त कोई खुर्दबीन थी नहीं और आज के दौर में भी 24 दिन के उस नुत्फे को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो उस जमाने में उसको अलका से कहा गया। डॉक्टर कीथ मोर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जैसे कि जोक जिस्म को पकड़कर खून चूसती है, ऐसे ही वो अलका जो रेहम का अंदरूनी हिस्सा होता है, अंदरूनी जो दीवार होती है, उससे चिपक जाती है और चिपकने के बाद उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करता है वो, और इस तरीके से वो परवान चढ़ता है नुत्फा। उसके बाद का जो लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है वो है मुज़गा। मुज़गा का ये लफ्ज मज़गा का लफ्जी माना होता है
दांत से किसी चीज को चबाना। जब डॉक्टर कीथमोर से ये बात कही गई और पूछी गई कि आप मुर्गा के बारे में क्या समझते हैं, तो उसने एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया और दांत से उसको चबाया, दांत से दबाया। दांत से दबाने के बाद उसने निकाल के दिखलाया और कहा कि देखिए, जिस तरीके से इस पर दांत के निशानात पड़े हुए हैं, जब ये 24 दिन के बाद नुत्फा और डेवलप करता है, तो डेवलप के बाद वो मुर्गे की शक्ल अख्तियार करता है। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे ये दांत के निशानात बने हुए हैं, ऐसे ही उसकी रीढ़ की हड्डी का निशान बनता है। तो मैंने ये दो मिसालें इसलिए दी कि आप इस बात को जाने कि इन चीजों को जिसके बारे में कुरान ने गौर करने के लिए कहा है, कुरान ने दो चीजों पर काफी जोर दिया है। एक तो ये कि आदमी की जात, नफ्स और जिस्म पे गौर किया जाए, और दूसरे कायनात। और कुरान ने बड़ी सराहत के साथ कहा कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, कि हम इस कायनात के अंदर और आदमी के जिस्म के अंदर ऐसी ऐसी निशानियां दिखलाएंगे, जिन निशानियों को देखने के बाद आदमी ये कहने पर मजबूर होगा कि कुरान हक है। तो जदीद जिसे तालीम हम कहते हैं, कुरान की बहुत सारी चीजों को समझने के लिए इसको पढ़ना लाजमी और जरूरी है। अगर हमारे अंदर कोई जनीनियात का माहिर होता तो हमें डॉक्टर कीथमोर से मशवरा न करना पड़ता, हमें समझना न पड़ता। ऐसे ही आप इस बात पर भी गौर कीजिए कि कुरान ने कायनात के बारे में एक बात कहा कि कुल्लुन फी फलक यस्बहून, कि इस कायनात में जितने भी सैयारे हैं, जितने भी सैयारचे हैं, वो तमाम के तमाम तैर रहे हैं। इल्मुल अफलाक, यहाँ पर मैं एक बात और वादे कर दूं और आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि बहुत सारे जो कदीम उलूम हैं, जिनका आपको अरबी में उसके इस्तिलाही अल्फाज मिलेंगे, हमारी कौम और हम लोग उनके उन अल्फाज को न जानकर उनके नए नामों को जानते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये किसी दूसरी कौम की पैदावार है, हमारी पैदावार नहीं है। उसी में से एक लफ्ज ये भी है जिसे हम लोग इल्मुल अफलाक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, जिससे अफलाक से बहस होती है। और अफलाक से बहस करने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मैथमेटिक के बगैर आप इस मैदान में कदम नहीं चल सकते। मैथमेटिक के बगैर आप इस मैदान में कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपकी मैथमेटिक जितनी मजबूत होगी, आप इल्मुल अफलाक को उतनी ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। और इल्मुल अफलाक को समझना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जब आप इल्मुल अफलाक पढ़ेंगे तो आपको कायनात की वसअत का अंदाजा होगा, और जब आपको कायनात की वसअत का अंदाजा होगा तो आपको इस बात का सही अंदाजा होगा कि वाकई इस कायनात का कोई खालिक है, इस कायनात का कोई मालिक है, इस कायनात का कोई पैदा करने वाला है। और जिसने इतनी वसी और इस कायनात को पैदा किया, वो जात कितनी बड़ी होगी। और इसके लिए मैं ये बात वादे कर दूं कि अंग्रेजों के बहुत सारे नाम चूंकि उसी अंदाज के होते हैं, इसलिए मुझे जल्दी बहुत सारे लोगों का नाम याद नहीं रहता।
20वीं सदी का जो सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमी फलकियात का माहिर गुजरा है, उससे एक साहब ने एक इंटरव्यू में एक बात ये पूछी थी कि आप और गिरजाघर, आप और इंजील। कहा कि हाँ, मैं जब गिरजाघर जाता हूँ, वाकया तवील है लेकिन मैं उसको बहुत ही मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ। मैं जब गिरजाघर जाता हूँ और सर झुकाकर गॉड अप कहता हूँ, तो मुझे जो सुरूर मिलता है, जो मुझे लुत्फ मिलता है, वो किसी और को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ये बात तो कुरान ने कहा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा उलमा डरते हैं। उलमा का हम लोग मतलब सिर्फ समझते हैं उन लोगों को जो कि कुरान का तर्जमा जानते हैं, बुखारी पढ़ लेते हैं, मुस्लिम पढ़ लेते हैं। उलमा का इतलाक तमाम उलूम के जानने वालों पर होता है। तो जो आदमी एस्ट्रोनॉमी जानता है, उसे इस बात का अंदाजा होता है कायनात कितनी वसी है। अब एक रिवायत के अंदर कि आप मतलब बैठे हुए थे, टेक लगा के बैठे हुए थे, एक धमाके की आवाज हुई। धमाके की आवाज के बाद आपने टेक छोड़ दिया, जैसा कि आमतौर पे होता है। जब कोई चीज इस तरह की सामने आती है तो आदमी चौकन्ना हो जाता है। आपने साहबा कराम से पूछा कि आपने सुना कैसी आवाज है? कहा कि हाँ। कहा कैसी आवाज है? तो हस्बे मामूल उन लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने कहा कि 70,000 साल पहले एक पत्थर जहन्नम में गिराया गया था, जो आज जाके गिरा है, उसकी ये आवाज है। एक आदमी जो सिर्फ दुनिया से वाकिफ है और उसकी वसाअत का अंदाजा नहीं कर सकता, क्योंकि सितारों के आगे जहां और भी हैं। आज दुनिया इस कायनात के मामले में जितनी दूर तक जा चुकी है, उसके आगे मालूम होता है और दूर है, और दूर है। इसलिए कि अब तक जहां तक दुनिया पहुंची है, उससे अंदाजा ये लगता है कि जो सबसे बड़ा, सबसे दूर का सैयारा है, वो तकरीबन 248 साल में सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, जबकि हम लोग 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगा लेते हैं। अब वो कितनी दूर है? मगर वहां तक पहुंचने के बाद जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी है, आज के दौर में अब माहिरीन ये बात कहने लगे कि हम जो सूरज और उसकी फैमिली, द सन एंड इट्स फैमिली, जो जानते हैं, इस बात का इम्कान है कि ये तो एक फैमिली है और भी दूसरी फैमिलियां हों, जिसे हम लाइट ईयर से नापते हैं। तो ये कायनात बेपनाह वसी है। इसकी वसाअत का जब हमें अंदाजा होगा तो हमें इस बात का सही अंदाजा होगा कि अल्लाह जल्ल शानो की क्या शान है। और ये उसी वक्त होगा जबकि हम, जिसे हम जदीद इल्म कहते हैं, इल्म फल्कियात को जाने। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा तलबा हैं, तालिबात हैं और उन्हीं को मोटिवेट करना है, इसलिए मैं इस मुनासबत से आपके सामने बात वादे करना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें कुरान के अंदर हैं। अगर आप कुरान को गहराई के साथ पढ़ें, आप जब कुरान का मुताला करेंगी तो बात आपके सामने आएगी कि बगैर हिसाब, कि अल्लाह ताला हर एक मखलूक को जहां जो जैसे है उन्हें उनकी रोजी पहुंचाता है, और जिसके मुकद्दर में जितना है उसमें उसको वहां तक और रोजी रोटी पहुंचनी है, कोई रोक नहीं सकता। हम लोग हर नमाज के बाद कहते हैं कि परवरदिगार जो तू देगा उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तू रोक देगा उसे कोई दे नहीं सकता। मैं यहाँ पर एक आपको मिसाल देता हूँ किस तरह अल्लाह ताला अपनी रिस्क को पहुंचाता है जानवरों तक।
मेढक की टटर आप हमेशा सुनते होंगे जब बरसात का मौसम आता है। इस मेढक के अंदर क्या खास बात है, हदीस के अंदर उसको मानने से मना किया गया है, हम नहीं जानते, मगर यकीनी तौर पर इसके अंदर कोई खास बात जरूर रखी गई है जिसकी बुनियाद पर उसे मारने से मना किया गया है। लेकिन एक बात जो आज के दौर में साबित शुदा है वो ये कि आप देखते होंगे कि बरसात गुजरते ही जो टटर की आवाज आती है वो बंद हो जाती है, मगर एक बारिश जहां हुई वो फिर क्या कहते हैं, टटर वो करने लगता है। होता क्या है कि जिस गड्ढे में, जिस तालाब में वो होता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, इस आयत करीमा को आप सामने रखिए, उसकी मिट्टी के अंदर वो जाके दफन हो जाता है। उस मेढक का सिलसिला दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। इनक़ता के बाद वो बिल्कुल उसी मिट्टी का हो के रह जाता है, जिसको आज की जदीद इस्तिलाह में हाइपरबेशन पीरियड कहा जाता है। अल्लाह ने उसका क्या निज़ाम रखा है? उसका निज़ाम ये है कि जो जब तक कोई दुनिया के अंदर हमारे सामने रहता है वो खाता भी है, पीता भी है, मगर इस ग़िज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके जिस्म के अंदर चर्बी बन जाता है। लेकिन जब हाइबरनेशन पीरियड के अंदर मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है, दुनिया से उसका सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, तो फिर यही चर्बी उसके लिए ग़िज़ा बनती है, रिस्क बनती है, और तब तक वो रिस्क बनती है जब तक वो बाहर नहीं आता। तसव्वुर आप कीजिए, ये कब आप जानेंगे? जाहिर सी बात है कि कुरान ने बार बार तमाम मखलूकात पर गौर करने की बात कही है। जब आप ज़ूलॉजी पढ़ेंगे, इल्म हैवानात पढ़ेंगे, कदीम इस्तिलाह के मुताबिक तो इल्म हैवानात है, मगर आज के दौर में हम उसे चूंकि ज़ूलॉजी कहते हैं, आज का पढ़ा लिखा तुमका उसको ज़ूलॉजी जानता है। जब आप इस बात को जानेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला की ये ऐसी चीज है कि रिस्क और उसकी ग़िज़ा दुनिया से तमाम सिलसिला मुनक़ता होने के बाद दे पहुंचाता है। इसलिए एक मोमिन, अल्लाह पर ईमान रखने वाला, हर हाल में वो मुतमईन रहता है, वो ये जानता है कि चाहे जो कुछ भी हो, मेरे जीने और रहने का अल्लाह ने ठिका ले रखा है, ग़िज़ा का ठिका ले रखा है, इसलिए मेरे रिस्क को और मेरी रोजी रोटी को पहुंचाएगा। इस तरीके से कुरान ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की बार बार बात की है और उन उलूम तक पहुंचने और उन पर गौर करने की बात की है। मैं यहाँ पर एक बात और एक दो मिसाल पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा, और ये कि मसलन दो इल्म हैं, एक इल्म जोग्राफिया और दूसरे इल्म तबक़ातुल अर्ज़। बाद में इन दोनों लफ्ज़ों का तर्जमा किया गया। ये तलबा को मैं खास तरीके से बताना चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दें, और इसलिए जानना ज़रूरी है कि हमारी एक कौम इससे काबिल है, और इस चीज़ का एहसास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी किया था। ये वजह है कि जब उनका अल-हिलाल निकलता था तो जिन लोगों ने अल-हिलाल के पुराने पर्चों को देखा होगा, साहित्य अकेडमी से तो बाद में उसका फोटो लेके छाप दिया गया है, जो 3 जिल्दों में छपा है। अगर आप उसको देखेंगे तो बाकायदा एक कालम छपता था जिसमें जदीद उलूम को दिखलाया जाता था कि इसका कदीम नाम क्या है, ताकि हमारी इस कौम को इस बात का एहसास हो कि ये नाम तो हमारे पूर्वजों ने दिया था, हमारे बुजुर्गों ने दिया था, मगर इन लोगों ने उचक लिया और हम पीछे रह गए। इसलिए हमें इस मामले में
ये कभी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और पदमुर्दा नहीं होना चाहिए कि हम कभी पीछे रहें। तो मैं बात जिक्र कर रहा था इल्म जोग्राफिया की और इल्म तबकातुल अर्ज़। जोग्राफिया को तो इन लोगों ने बदला तो जोग्राफी कर दिया, मगर इल्म तबकातुल अर्ज़ को इन लोगों ने बदला तो जियोलॉजी कर दिया। और आज हम लोग जियोलॉजी जोग्राफी जानते हैं। ये दोनों फनून सूरह आला हम लोग बार बार जब पढ़ते हैं कि अफला यंजुरूना कैफ़ खुलिक़त वइल समाई कैफ़ रुफ़िअत वइल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, यहाँ पर जमीन के फैलाने की बात की गई, आसमान के देखने की बात की गई और ऊंट को भी देखने की बात की गई। जमीन पर बिखरे बहुत सारे पहाड़ हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। आज के 1 सदी पहले तक ये यूरोप जो आज अपने को बहुत एडवांस कहता है, ये समझता रहा कि ये पहाड़ जमीन पर ऐसे ही रखे हुए हैं जैसे कहीं रेत गिरा दी जाए, कंक्रीट गिरा दी जाए और ऊंचा सा ढेर लग जाए। उनको ये एहसास था, वही मानते थे कि पहाड़ ऐसा ही है। मगर कुरान ने जो उसके लिए ताबीर अख्तियार की है वो ताबीर ऐसी नहीं है। कुरान ने क्या ताबीर अख्तियार की है कि लफ्ज़ फी का इस्तेमाल किया हर जगह। वजअलना फिल अर्ज़ि रवासी, कि हमने जमीन के अंदर खूंटी ठोक दी है। ये नहीं कहा कि पहाड़ को हमने रख दिया। यही वजह है कि कदीम मुतरजमीन जब तर्जमा करते थे तो ये कहते थे कि हमने जमीन पर पहाड़ को बनाया, मगर आज जब तर्जमा किया था तो ये नहीं तर्जमा किया था, बल्कि ये कहा जाता है कि हमने जमीन के अंदर बनाया, क्योंकि कुरान ने इस पहाड़ को खूंटी से ताबीर किया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये खूंटी आम तौर पर आधी या 2/3 ठोक कर अंदर कर दी जाती है और 1/3 या ज्यादा से ज्यादा 1/2 बाहर रहती है। तो जिस चीज को आज के तबकातुल अर्ज़ के माहिरीन और जियोलॉजी के माहिरीन ने जाना कि जमीन पर रखे हुए पहाड़ नहीं है बल्कि ठोके हुए हैं, इसकी वजाहत कुरान ने की है। मगर ये जानने के लिए शर्त है कि हम लोग इल्म दीन के साथ साथ असरी उलूम को भी हासिल करें और इस बात पर तवज्जो दें कि ये तमाम उलूम अल्लाह तबारक व तआला ने सीखने के लिए कहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इल्म दीन को भी सीखें और इल्म दीन के साथ साथ, चूंकि समाज को एक डॉक्टर की भी जरूरत है, एक वकील की भी जरूरत है, एक साइंटिस्ट की भी जरूरत है और तमाम किस्म के माहिरीन की जरूरत है। इसलिए हम दीन जानने के साथ साथ इन उलूम को भी सीखें। और मैं इसीलिए एक बात हमेशा कहा करता हूँ, तलबा और इस्तिज़ा इस बात पर खास तवज्जो दें, और ये कि आपने बात बार बार सुनी होगी कि जब इल्म दीन सीखने के लिए तलबा घर से चलते हैं तो फरिश्ते उनके लिए पर बिछाते हैं। एक तालिब इल्म पहली जमात में पढ़ता है, दूसरी जमात में पढ़ता है, तीसरी जमात में पढ़ता है। वो शुरू में क्या पढ़ता है? ग्रामर पढ़ता है, नहव पढ़ता है, सर पढ़ता है, लिटरेचर पढ़ता है। ये तमाम चीजें किताब सुन्नत नहीं है ये, मगर ये तमाम चीजें किताब सुन्नत को समझने का जरिया जरूर है। हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, हम नहव नहीं पढ़ेंगे, हम सर्फ नहीं पढ़ेंगे, हम लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे तो किताब सुन्नत को नहीं समझ सकते। इसलिए उससे पहले हमें तमाम चीजें पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए एक तालिब इल्म कुरान और सुन्नत को समझने की गरज से वो अपने घर से निकलता है, मगर ना वो सर्फ व बलागत और अदब पढ़ता है, तब भी हम ये बात कहते हैं। इसलिए कि उसकी नीयत यही है कि हम इसको पढ़ने के बाद किताब व सुन्नत को पढ़ेंगे, पढ़कर अमल करेंगे और दुनिया को इस पर अमल के लिए आमादा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर एक शख्स एक उस्ताद की जिम्मेदारी है
कि बच्चों के दिमाग में बात डाले, मरकूज करे कि अगर आप मैथमेटिक को इसलिए पढ़ रहे हैं, इस मैथमेटिक को पढ़ के इल्मुल अफलाक को सीखेंगे और इल्मुल अफलाक को सीख के वफी कुल्ले फल्क यस्बहून जैसी आयत करीमा की तौज़ी और तशरीह करेंगे तो यकीनन आपके लिए कार्य सवाब है। क्योंकि आयत करीमा तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है हमारे जामिया के अंदर एक इल्मुल अफलाक के माहिर एक मरतबा लेक्चर देने के लिए आए, तो बाद में सवाल जवाब का सिलसिला था। उस सवाल जवाब के सिलसिले में एक तालिब इल्म ने पूछा कि इस आयत करीमा को समझने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 11 से लेकर 13 साल तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस इल्म को समझ सकते हैं। तो एक फन बड़ा वसी है, उसकी कोई हद और इंतहा नहीं है, इल्म की यूं ही इंतहा नहीं होती है। इसलिए कुरान की इन तमाम आयात के अंदर मॉडर्न एजुकेशन मौजूद है। आज जिस चीज को हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, आज कुरान वहीं पर खड़ा है। मैं एक बात अब आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ अपनी बात, कि इस सदी की जो एक बहुत बड़ी याफ्त और दरियाफ्त है वो बिग बैंग है, जो आप जानते हैं, पढ़ा लिखा तबका अच्छी तरह जानता होगा। लेकिन आपको बात मालूम होना चाहिए कि कुरान ने इस बात की वजाहत कर दिया और बिग बैंग के इस मामले को सराहत के साथ उठाया और कहा कि फतकना इन समावाती वल कानता रतका फतकनाहुमा, कि जमीन और आसमान दोनों एक दूसरे चिपटे हुए थे मगर हमने उसे फाड़ के अलग अलग कर दिया। अगर आप कदीम तफसीरों को देखेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि उस वक्त के हालात के लिहाज से मुख्तलिफ लोगों ने उसकी तौज़ीह की है, मुख्तलिफ तशरीह की है, मुख्तलिफ तफसीर की है। लेकिन आज के दौर में बात साबित हुई, ये तो बिग बैंग का मसला है, जिसको आज इस सदी की बहुत बड़ी याफ्त और दरियाफ्त कहा जाता है, मगर कुरान ने उसको पहले बयान कर दिया और आज हमें वो बात मालूम हुई। बहरहाल इस तरह जब आप कुरान को पढ़ेंगे और इस नाहिए से पढ़ेंगे कि ये देखा जाए कि इसके अंदर क्या क्या है, तो एक समुंदर है जिसमें आप जितना ही डूबते जाएंगे उतना ही आप गहराई में पहुंचेंगे, और जितनी ही गहराई में आप पहुंचेंगे उतनी ही आपको लालो गुहर मिलेंगे। इसलिए आज के दौर में इस बात का, या और आज का दौर इस बात का मुतकाज़ी है कि आप इल्म दीन के साथ तमाम उलूम को भी सीखें, मगर कोई भी उलूम सीखें आप उसके साथ आदमी से इंसान बनने की कोशिश करें। वरना अगर आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, इंजीनियर बन गए और अपने फन के माहिर बन गए, मगर इंसानियत नहीं है, तो इल्म रखने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इंसानियत से आरी व खाली होते हैं। अभी आज के चंद साल पहले की बात है, दुनिया की एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, बहुत बड़ी चोरी हुई थी। बाद में जब वो चोर पकड़े गए तो उन सबके पास हाई क्वालिफिकेशन थी, मगर वो चोर थे। कि उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी तालीम में उन्होंने कोई असर नहीं डाला। तो फिर ऐसी सनद, ऐसी क्वालिफिकेशन और ऐसी तालीम की इस्लाम में कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम तो तालीम उसी को मानता है जो तालीम इंसान, आदमी को इंसान बनाए। दुआ करना चाहिए कि हम सब को अल्लाह ताला इस बात की तौफीक दे कि किताब व सुन्नत को भी समझने और उसी के साथ असली उलूम को भी समझने के लिए तगदौर करें, कोशिश करें, और इस बात की ज़्यादा कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर जो कमियां हैं किताब व सुन्नत पर अमल करने की, उन तमाम कमियों को दूर कर दे और हम अपने बच्चों की तालीम के साथ तरबियत पर तवज्जो। देखिए ये पॉइंट मेरे ज़हन में पहले थी मगर मैं उसको भूल गया कहना। ये बात मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कहा कि खत्म करूंगा अपनी बात, कि तालीम जो मैंने बातें कही उसका खुलासा यही था कि तालीम तो हम देते हैं मगर वो अगर तरबियत से खाली है और वो आदमी को इंसान नहीं बना सकी है, तो
वो तालीम किसी मतलब की नहीं। इसीलिए साज़ा इकराम तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी तवज्जो दें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।